हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई होइचoi सीरीज ब्लैक डायमंड। ये सीरीज दमयंती सीरीज का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट सीजन में हमने देखा था दमयंती जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर है, उसे मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद था। पहले सीजन में दमयंती ने एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की थी अपने हस्बैंड समरेश और उसके फ्रेंड शिबेन की मदद से। अब सीजन 2 में दमयंती के पास नया केस आया है और हमें ये देखना है कि वो सॉल्व कर पाती है या नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मेहत्रा फैमिली से, जहाँ पर मिस्टर मेहत्रा अपनी बेटी दीपू के साथ बात कर रहे थे। एक्चुअली दीपू अपने पति प्रताप के साथ डिवोर्स लेना चाहती है। मिस्टर मेहत्रा उसे समझाते हैं कि वो डिवोर्स ना ले, लेकिन दीपू का कहना था कि अगर उसने प्रताप को नहीं छोड़ा तो एक दिन प्रताप उसे मार ही डालेगा। उन दोनों की सारी बातें उनकी नौकरानी राधा रानी सुन रही थी। जब दीपू ये देखती है तो वो उसे डांट कर वहां से जाने के लिए कहती है। तभी दीपू विंडो से देखती है तो प्रताप घर पर ही आ रहा था। ये देखकर दीपू काफी डर जाती है और बाहर के रूम में चली जाती है। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और मिस्टर मेहत्रा जब बाहर आते हैं तो दीपू ने प्रताप को मार दिया था। दीपू का कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में प्रताप को मारा है। प्रताप उसे मारने ही वाला था, इससे पहले दीपू ने उसे मार दिया। तो वही हम देखते हैं दमयंती और समरेश को, जो अभी रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। आज उनके घर में हाउस वार्मिंग पार्टी है, जहाँ पर शिबेन और उसकी वाइफ भी आए थे। शिबेन समरेश से पूछता है कि उसने ये घर क्यों लिया, जबकि उसे कोई और घर पसंद आ गया था। तब समरेश बताता है कि यहाँ के जो ओनर है उनकी वजह से उन्होंने ये घर लिया। तभी दमयंती उनके ओनर को बुलाने जाती है। उनके ओनर का नाम था शांतिलाल गांगुली, जो कि एक बहुत ही फेमस और रिटायर्ड लॉयर है। दमयंती जानती है कि वो उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, इसलिए उन्होंने ये घर चूज किया था। दमयंती उन्हें पार्टी में बुलाती है और वो भी आ जाते हैं। पार्टी में शिबेन दमयंती को दीपू के केस के बारे में बताता है। दमयंती ने भी न्यूज में उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था। एक्चुअली दीपू को बेल नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन उसका कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया है। शिबेन बताता है कि वो मेहत्रा फैमिली का फैमिली फ्रेंड है, लेकिन चाहते हुए भी वो उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि दीपू का केस शिबेन के पास नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चैटर्जी के पास था और उनके और शिबेन की रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शिबेन दमयंती से कहता है कि वो सब कुछ सच पता लगाए। वो जानता है कि दीपू ऐसा नहीं कर सकती। दमयंती भी मान जाती है और वो अगले दिन शिबेन और समरेश के साथ मेहत्रा हाउस चली जाती है। वहां पर वो मिस्टर मेहत्रा से बात करती है और मिस्टर मेहत्रा का कहना था कि प्रताप और दीपू की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद पता नहीं उन दोनों में क्या हो गया, बार बार झगड़े होने लगे। दमयंती उनसे पूछती है कि क्या उन दोनों की लव मैरिज थी। तब मिस्टर मेहत्रा बताते हैं कि प्रताप उनकी फैक्ट्री में काम किया करता था। मिस्टर मेहत्रा उसके काम से काफी ज्यादा खुश थे और उसे वो एचआर बनाना चाहते थे, लेकिन वो अगर ऐसा कर दे तो बाकी के वर्कर्स नाराज हो जाते। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रताप और दीपू की शादी करवाएंगे। दीपू भी प्रताप को पसंद करती थी, लेकिन वो शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं थी। वो मिस्टर मेहत्रा से कुछ टाइम मांगती है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए जल्दबाजी में वो प्रताप और दीपू की शादी करवा देते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उन दोनों में झगड़े होने लगे। दीपू को लग रहा था कि प्रताप उसे एक दिन मार देगा। तभी शिबेन बताता है कि जब दीपू ने प्रताप को मारा था तब प्रताप के पास कोई भी वेपन नहीं था। प्रताप की जेब में बस एक डायमंड रिंग मिली थी। ये सुन के सभी लोग शॉक थे, क्योंकि दीपू ने तो कहा था कि प्रताप उसे मारने वाला था, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में प्रताप को मार दिया, जबकि प्रताप के पास कोई भी वेपन नहीं था। दूसरे दिन दमयंती इशिता से मिलती है, जो दीपू की लॉयर थी। तब दमयंती को पता चलता है ये इशिता का फर्स्ट केस है। दमयंती को ये बात बहुत अजीब लगती है कि मिस्टर मेहत्रा ने इतनी नई लॉयर को कैसे चूज किया, जबकि दीपू के लिए उन्हें कोई एक्सपीरियंस लॉयर हायर करना चाहिए था। दमयंती जाकर दीपू से बात करती है, क्योंकि वो दीपू का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती थी, लेकिन दीपू का कहना था कि बस उसने सेल्फ डिफेंस में प्रताप को मार दिया। दीपू उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसकी वजह से दमयंती को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दमयंती चाहती है कि वो प्रताप के अकाउंट चेक करे, ताकि उसे पता चले प्रताप ने खुद वो डायमंड रिंग परचेस की थी या नहीं, और उसे क्राइम सीन के फोटो भी देखने थे। इसलिए दमयंती और शिबेन इंस्पेक्टर चैटर्जी के पास जाते हैं, लेकिन चैटर्जी दमयंती को ये सब कुछ देखना अलाउ नहीं करते, जिसकी वजह से दमयंती और चैटर्जी के बीच में थोड़ी आर्गुमेंट होती है। दमयंती जानती है
कि चैटर्जी उसकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए वो मिस्टर गांगुली के पास जाती है। गांगुली कहते हैं दमयंती को इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, उसे प्रॉपर डिटेक्टिव बनना होगा और अपना पीआई कार्ड बनवाना होगा, तब दमयंती दीपू की ऑफिशियल डिटेक्टिव होगी। जिसके बाद दमयंती पीआई कार्ड के लिए अप्लाई करती है। अगले दिन फिर से वो मिस्टर मैत्रा के घर उनसे मिलने जाती है। वहां पर वो उनसे प्रताप के बारे में पूछती है तो मिस्टर मैत्रा बताते हैं कि प्रताप एक अनाथ लड़का था। प्रताप की परवरिश उसकी दूर की बुआ पंचली ने की थी। वो बताते हैं कि प्रताप के बाद अब उनकी फैक्ट्री का सारा काम सत्याकी ही संभाल रहा है। अब सत्याकी की बात करें तो सत्याकी मिस्टर मैत्रा के पड़ोस में रहा करता था। उसके माँ बाप के जाने के बाद वो मिस्टर मैत्रा के ही घर में रहने लगा। यहाँ तक कि मिस्टर मैत्रा ने उसे फॉरेन भी भेजा था आगे की पढ़ाई के लिए। उनके लिए सत्याकी उनके बेटे जैसा है। तो वही हम देखते हैं फैक्ट्री में एक वर्कर सत्याकी को कंप्लेंट कर रहा था कि फैक्ट्री में मशीन्स का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन सत्याकी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ प्रॉफिट से इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि सत्याकी कुछ वर्कर्स को काम से निकालना चाहता था, लेकिन प्रताप ने उसे रोक लिया, जिसकी वजह से सत्याकी प्रताप को ज्यादा पसंद नहीं करता। दमयंती को फैक्ट्री देखनी थी, इसलिए वो मिस्टर मैत्रा के साथ फैक्ट्री आती है। वहां पर उसकी मुलाकात रामानुज से होती है, जो मिस्टर मैत्रा की बड़ी बेटी सुशी के पति थे। एक्चुअली प्रताप से पहले रामानुज ही पूरी फैक्ट्री को संभालते थे, लेकिन एक दिन मशीन चेक करते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रामानुज की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई और अब वो चल फिर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब है और मिस्टर मैत्रा से काफी ज्यादा गुस्सा। रामानुज की बातों से पता चलता है कि वो मिस्टर मैत्रा से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने दीपू की शादी प्रताप से करवा दी। रामानुज के हिसाब से प्रताप बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था, फिर भी अपने फायदे के लिए उन्होंने दीपू की शादी प्रताप से करवा दी। जिसके बाद दमयंती फैक्ट्री के मैनेजर से बात करती है। मैनेजर का कहना था प्रताप कई दिनों से काफी ज्यादा टेंशन में था। सत्याकी से पूछने पर वो भी यही बताता है। साथ ही सत्याकी ये भी बताता है कि फैक्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि प्रताप वर्कर्स को बहुत ज्यादा सैलरी दिया करता था। सत्याकी ये भी बताता है प्रताप को ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा आदत थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ग्लोब बार जाया करता था। यहाँ तक कि प्रताप का अफेयर भी चल रहा था और ये बात दीपू ने ही सत्याकी को बताई थी। वो सब लोग बातें कर रहे थे, तभी एक वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। समरेश और दमयंती घर आते हैं, लेकिन दमयंती ऑफिशियल डिटेक्टिव बन रही है, इस बात से वो खुश नहीं था। उसका कहना था कि दमयंती जब तक पैशन के लिए कर रही है तब तक सब ठीक होगा, लेकिन अगर वो डिटेक्टिव बन गई तो हर बार शिबेन उनकी हेल्प नहीं करेगा। तभी दमयंती देखती है वो रेड वैन फिर से उनके घर के नीचे खड़ी थी। वो समरेश को बताती है कि ये रेड वैन हमेशा उनका पीछा करती रहती है। जिसके बाद समरेश उस वैन को देखने जाता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है दीपू की बड़ी बहन सुशी और सत्याकी का अफेयर चल रहा है। अगले दिन दमयंती फिर से दीपू को मिलने जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि उसने प्रताप को क्यों मारा। दीपू बताती है कि प्रताप का उसकी आंटी पंजली के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से प्रताप और दीपू के बीच बहुत झगड़े होने लगे थे। एक दिन प्रताप ने दीपू को धमकी दी कि अगर वो चुप नहीं रही तो वो उसे मार देगा। दमयंती दीपू को बताती है कि जिस दिन दीपू ने प्रताप को मारा उस वक्त प्रताप के पास कोई भी वेपन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक डायमंड रिंग थी, लेकिन दीपू इस बात पर विश्वास नहीं करती। उसके हिसाब से प्रताप उसे मारने वाला था और सेल्फ डिफेंस में उसने उसे मार दिया। अगले दिन दमयंती प्रताप की बुआ पंचली से मिलने जाती है। पंचली एक आर्टिस्ट थी और दमयंती ऑब्जर्व करती है कि पंचली अपने स्टूडेंट्स को मोलेस्ट करती है। पांचाली दमयंती को बताती है कि प्रताप एक बहुत अच्छा लड़का था, उसने कभी शराब को छुआ तक नहीं था और वो अपने वाइफ से काफी ज्यादा लॉयल था। लेकिन दमयंती कहती है दीपू का कहना था कि प्रताप का अफेयर चल रहा था, लेकिन पांचाली कहती है कि अफेयर प्रताप का नहीं बल्कि दीपू का चल रहा था। पंचली ये भी कहती है अफेयर करना तो दीपू के ब्लड में है। ये बात दमयंती को थोड़ी सी अजीब लगती है। अगले दिन दमयंती इशिता को लेकर फिर से मिस्टर चैटर्जी के पास जाती है। इशिता दीपू की लॉयर थी और पुलिस वालों को लॉयर को एविडेंस दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से इशिता जो मांगती है वो मिस्टर चैटर्जी को देना पड़ता है। दमयंती का काम हो गया था और वो सारे रिकॉर्ड चेक कर लेती है। तो वही वो शिबेन और समरेश को ग्लोब बार भेजती है ताकि वो प्रताप के बारे में पता कर सके। वहां पर उन्हें आकाश नाम का लड़का मिलता है जो हमेशा प्रताप से मिलने आया करता था।
इसलिए वो आकाश को पकड़कर घर लेकर आते हैं। आकाश बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और प्रताप ने उसे हायर किया था ताकि वो दीपू पर नजर रख सके। आकाश बताता है कि वो दीपू पर नजर रख रहा था। दीपू हमेशा रवि सरकार नाम के एक आदमी से मिलती थी। पहले तो आकाश को लगा था कि रवि सरकार और दीपू का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो दोनों सिर्फ 5 मिनट के लिए मिला करते थे। इससे आकाश समझ गया कि उन दोनों के बीच में अफेयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अफेयर होता तो वो इतना कम टाइम साथ नहीं बिताते। फिर भी आकाश ने प्रताप को दीपू और रवि सरकार के बारे में जो कुछ भी पता है वो बता दिया। इससे प्रताप काफी ज्यादा नाराज हो गया और उस दिन पहली बार उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। तब आकाश खुद प्रताप को उसके घर छोड़कर आया। जब प्रताप ऊपर गया तो उसके और दीपू के बीच में काफी लड़ाई होने लगी। आकाश नीचे बैठकर ये सब कुछ सुन रहा था। उसे काफी बुरा लगा कि उसकी वजह से प्रताप और दीपू के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद आकाश ने दीपू और रवि सरकार के बारे में सारी जानकारी निकाल दी। तब उसे पता चला कि दीपू जब टीनेजर थी तो उसे रवि सरकार से प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए भागकर शादी कर ली। वो दोनों साथ रहने भी लगे थे, लेकिन जब मिस्टर मैत्रा को पता चला तो उन्होंने रवि सरकार को जेल भेज दिया। रवि 3 साल के लिए जेल गया था और मिस्टर मैत्रा दीपू को वापस घर लेकर आ गए। ये सुनकर दमयंती मिस्टर मैत्रा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने दमयंती से छुपाई थी। वो मिस्टर मैत्रा से कहती है कि अगर वो बातें छुपाएंगे तो दमयंती कभी भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगी। मिस्टर मैत्रा कहते हैं कि इस बात को काफी टाइम हो गया था, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि ये बात बतानी चाहिए। दमयंती बताती है कि आज भी दीपू और रवि सरकार एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मिस्टर मैत्रा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन दमयंती समरेश को लेकर एक आर्ट गैलरी जाती है, जहाँ पर वो प्रताप की एक न्यूड पेंटिंग देखती है जिसे पंचली ने बनाया था। ये बात दमयंती और समरेश शिबेन के साथ डिस्कस करते हैं। दमयंती का कहना था कि शिबेन को कोई एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि पंचली उसके स्टूडेंट्स को मॉलेस्ट किया करती है और शायद प्रताप के साथ भी उसने वही किया होगा। लेकिन शिबेन के पास वो चार्ज नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शिबेन बताता है कि अगर दमयंती मिस्टर गांगुली से बात करेगी तो उनका काम हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ के जो कलेक्टर हैं वो मिस्टर गांगुली के बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर कलेक्टर की हेल्प से शिबेन को वो केस मिल जाए तो वो दमयंती की पूरी तरह से हेल्प कर सकता है, जिसके बाद दमयंती वैसा ही करती है और शिबेन के पास वो केस आ जाता है। जिसके बाद शिबेन और दमयंती पंचली से मिलने जाते हैं। शिबेन पंचली को पूछता है कि क्या वो उसके स्टूडेंट्स को मॉलेस्ट करती है, लेकिन पंचली का कहना था कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज देती है, वो उन्हें मॉलेस्ट नहीं करती। दमयंती उनसे पूछती है कि उसका प्रताप के साथ कैसा रिलेशन था, क्योंकि दीपू के हिसाब से प्रताप और पंचली का अफेयर चल रहा था। पंचली कहती है कि प्रताप उसके लिए उसके बेटे जैसा था, इसलिए वो प्रताप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। और रही बात प्रताप की न्यूड पेंटिंग की, तो उसने सिर्फ एज अ आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग निकाली थी। यहाँ तक कि उसने वो पेंटिंग को किसी को दिखाया तक नहीं था, वो बस उसके पर्सनल कलेक्शन में से एक था। लेकिन दमयंती कहती है कि इस पेंटिंग के बारे में दीपू को पता था। अगर ये बात पंचली ने किसी को नहीं बताई तो दीपू को कैसे पता चल गया। जिस पर पंचली कहती है कि ये सब जाकर वो सत्याकी से पूछे, क्योंकि सत्याकी ही है जिसे घर और फैक्ट्री के बीच में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता होता है। जिसके बाद दमयंती समरेश को सत्याकी के पीछे भेजती है ताकि वो पता कर सके कि सत्याकी किससे मिलता है। और दमयंती खुद आकाश के साथ फैक्ट्री में जाती है ताकि वो वहाँ के अकाउंट चेक कर सके। वो और आकाश मिलकर अकाउंट चेक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रवि सरकार आता है। वो अपने गुंडों की मदद से दमयंती और आकाश को एक फैक्ट्री लेकर आता है। वहाँ पर दमयंती को पता चलता है कि रवि सरकार ये सब कुछ मुश्ताक नाम के एक आदमी के कहने पर कर रहा था। दरअसल मुश्ताक फैक्ट्री वर्कर्स का यूनियन लीडर था। वो वर्कर्स को ऐसे दिखाता जैसा वो उनकी मदद के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सत्याकी से पैसे लूट रहा था ताकि वर्कर्स कोई डिमांड ना करे, और मुश्ताक को पैसे देने के लिए ही सत्याकी पैसे चुराया करता था। मुश्ताक दमयंती को धमकी देता है कि वो फैक्ट्री के हिसाब में ज्यादा छानबीन ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो वो आकाश और दमयंती दोनों को मार देगा। दमयंती घर आने के बाद समरेश को सब कुछ बता देती है। समरेश दमयंती को कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी समरेश उसे ये बताता है कि सुशी और सत्याकी का अफेयर चल रहा है। अगले दिन दमयंती मिस्टर मैत्रा को बताती है कि किस तरह सत्याकी ने 25 लाख का घपला किया है, लेकिन इसके बाद भी
मिस्टर मेहता सत्याकी को कुछ नहीं कहते। ये बात सभी को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है। तभी हमें पता चलता है कि सत्याकी के पापा का और मिस्टर मेहता की वाइफ का अफेयर चल रहा था। ये बात जब मिस्टर मेहता को पता चली तो उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत डांटा। शायद इसी की वजह से उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। ये बात सत्याकी जानता था, जिसकी वजह से मिस्टर मेहता सत्याकी को कुछ नहीं कहते थे। जब सुशी टीनेजर थी तब वो सत्याकी को पसंद करने लगी, इसलिए मिस्टर मेहता ने सत्याकी को फॉरेन भेजा था ताकि सुशी के दिमाग से वो निकल सके। ये सारी बातें उनकी बाहर ना आ जाए, इसीलिए तो वो सत्याकी को कभी कुछ नहीं कहते। अब दमयंती सुशी और रामानुज से मिलना चाहती थी, इसलिए वो सब लोग उनके घर जाते हैं। सुशी बताती है कि दीपू रामानुज के काफी ज्यादा करीब थी। दीपू के लिए रामानुज बड़े भाई जैसा था, इसलिए वो सारी बातें रामानुज के साथ ही शेयर करती। प्रताप का अफेयर चल रहा है, ये भी बात दीपू ने सिर्फ रामानुज को ही बताई थी। जिसके बाद दमयंती रामानुज के साथ बात करती है। रामानुज उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। 3 साल वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में था, जिसके बाद वो अब ठीक हो पाया है। दमयंती उससे बात करती है और साथ ही उसकी रूम भी चेक कर रही थी। वहां पर उसे बहुत सारी किताबें मिलती है और दमयंती के सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। दमयंती को पता चल गया था कि रामानुज ही है इस सब का मास्टरमाइंड। एक्चुअली प्रताप से पहले रामानुज ही फैक्ट्री को संभाला करता था, लेकिन उसके एक्सीडेंट के बाद प्रताप ने उसकी जगह ले ली। इससे रामानुज काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। वो पहले से ही इतना ज्यादा डिप्रेस था, तभी उसे सत्याकी और सुशी के अफेयर के बारे में पता चला, जिसे देखकर वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। फिर उसने सत्याकी पर नजर रखी और उसे पता चल गया कि किस तरह सत्याकी फैक्ट्री से पैसे चुराता है। तब रामानुज ने सत्याकी को बुलाया और उसे धमकाने की कोशिश की। एक्चुअली रामानुज चाहता तो सत्याकी के बारे में सब कुछ बता सकता था, लेकिन उसने प्लान बनाया कि वो सत्याकी को यूज करके ही सब कुछ वापस हासिल कर लेगा। उसने सबसे पहले सत्याकी को पंचली के पास भेजा, उसके साथ अफेयर करवाया और पंचली के मन में ये बात डाल दी कि दीपू का अफेयर चल रहा है। ये बात पंचली ने प्रताप को बताई और प्रताप ने आकाश को हायर कर लिया ताकि वो दीपू पर नजर रख सके। रामानुज ने सत्याकी से कहा था कि वो रवि सरकार के पास जाए और उसे कहे कि वो दीपू को ब्लैकमेल करे, जिसके बाद रवि सरकार दीपू को ब्लैकमेल करने लगा और दीपू उसे पैसे देने के लिए उससे मिलने जाया करती थी और इसी बात के उन्होंने फोटोज खींचे और प्रताप तक पहुंचाए। इससे प्रताप को भी लगने लगा था कि दीपू का ही अफेयर चल रहा है और उसने दीपू के मन में ये शक डाल दिया कि प्रताप का पंचली के साथ अफेयर चल रहा है। एक्चुअली सत्याकी ने ही पंचली के बेडरूम से प्रताप की न्यूड पेंटिंग की फोटो ली थी, जिसे जाकर वो दीपू को दिखाता है और दीपू को यकीन हो गया था कि प्रताप और पंचली का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़े बढ़ने लगे थे। रामानुज कंटिन्यूअसली सुशी के व्हाट्सएप से दीपू को मैसेज करता कि दीपू को प्रताप से बचकर रहना चाहिए, प्रताप उसे मार भी सकता है, जिसकी वजह से दीपू को यकीन होने लगा था कि प्रताप उसे मार देगा और इसी की वजह से उसने प्रताप को मार दिया। तभी दमयंती को खबर मिलती है कि प्रताप के पास जो डायमंड रिंग मिली थी वो नकली थी। इससे दमयंती को थोड़ा डाउट होता है कि अगर रामानुज ने सब कुछ प्लानिंग की थी तो वो फेक डायमंड रिंग नहीं रखेगा। तब दमयंती को उनकी नौकरानी राधा रानी पर डाउट आता है। वो राधा रानी के बारे में पूछती है तो राधा रानी अपने गांव चली गई थी, जिसके बाद दमयंती मिस्टर मेहता को लेकर राधा रानी के गांव चली जाती है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि राधा रानी यहाँ पर नहीं आई। तब दमयंती समझ जाती है कि शायद रामानुज ने असली रिंग लेने के लिए कहा था, लेकिन राधा रानी के मन में चोर आ गया और उसने असली रिंग की जगह नकली रिंग रख दी। एक्चुअली रामानुज के प्लान में राधा रानी उसका साथ दे रही थी। जब प्रताप और दीपू के बीच में झगड़ा हो गया तो दीपू अपने पापा के घर चली आई। तभी प्रताप के पास दीपू के नाम की एक डायमंड की रिंग आती है। प्रताप को लगता है कि ये डायमंड रिंग दीपू के लवर ने भेजी होगी, इसलिए वो उस रिंग को लेकर दीपू के पास आता है और उसे गुस्से से पूछने लगता है। तभी दीपू को लगा कि प्रताप उसे मारने के लिए पॉकेट से कुछ निकाल रहा था, लेकिन प्रताप एक्चुअली दीपू को वो डायमंड रिंग दिखाना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि ये रिंग उसे किसने दी, लेकिन तभी दीपू उसे मार देती है। दमयंती के अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे तो वो रामानुज को यह सब कबूल करने के लिए कहती है। रामानुज कहता है कि अगर वो मान भी लेगा तो क्या, कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं है। तब दमयंती उसे बताती है कि राधा रानी एक सबूत ही है। एक्चुअली राधा रानी कब से भाग गई थी ऐसा रामानुज को लग रहा था,
लेकिन राधा रानी रामानुज के घर में ही छुपी हुई थी, क्योंकि रामानुज ने राधा रानी की बेटी को अपने पास रख लिया था ताकि राधा रानी किसी को ना बता सके। लेकिन अपनी बेटी की चिंता की वजह से राधा रानी उसी के घर में छुपी हुई थी। तो वही शिवेन भी रवि सरकार को पकड़ लेता है, यानी कि राधा रानी, रवि सरकार और सत्या की तीनों ही रामानुज के खिलाफ गवाही देंगे। ये सुनकर रामानुज काफी डर जाता है, क्योंकि उसकी सारी पोल खुल गई थी। दमयंती भागकर कोर्ट जाती है, क्योंकि आज दीपू को सजा होने वाली थी। वो कोर्ट रूम में जाकर इशिता को इशारा कर देती है। एक्चुअली दमयंती ने इशिता को पहले ही बताया था कि अगर वो कोर्ट पहुंच गई, इसका मतलब है उनके पास प्रूफ्स है और इशिता को इस केस को कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर दमयंती नहीं पहुंची तो इशिता को ट्राई करना होगा कि दीपू को कम से कम सजा मिले, और ये बात रखनी होगी कि दीपू की मेंटल हेल्थ खराब थी, जिसकी वजह से उसने प्रताप को मार दिया। अब दमयंती पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें ये केस आगे और चलानी थी। कुछ टाइम बीत जाता है और दीपू के केस का रिजल्ट आता है। दीपू ने जानबूझकर प्रताप को नहीं मारा था, बल्कि उसे प्रताप को मारने के लिए उकसाया गया था, जिसकी वजह से दीपू को 6 महीनों के लिए मेडिकल केयर में रखा जाएगा और उसके बाद वो फ्री हो जाएगी। सब लोग दमयंती को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उसने एक और केस सॉल्व कर दिया था। साथ ही अब दमयंती एक ऑफिशियल डिटेक्टिव बन गई है, तो इसकी सीरीज आगे भी आती रहेगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।